वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो शीशे के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी बीवी नेहा किचन में गर्मा गर्म खाना बना रही थी। तभी नेहा का फ़ोन जो उसके बिस्तर पर रखा था बज उठा। राहुल ने फ़ोन देखा तो उस पर पायल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी नेहा की आवाज़ किचन से आई, राहुल मेरा फ़ोन बज रहा है, देखना किसका है। राहुल बोला, पायल का है। नेहा बोली, तो उठा लो ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन राहुल ने पायल का फ़ोन नहीं उठाया। इस बीच कॉल कट गया। तभी एक बार फिर से पायल का कॉल आने लगा। राहुल ने फ़ोन उठाया और उसे लेकर नेहा के पास गया और बोला, लो तुम ही बात कर लो ना। नेहा बोली, राहुल तुम भी हद करते हो, पायल तुम्हारी साली है, तुम उससे ऐसे डरते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर नेहा ने फ़ोन उठाया। उधर से पायल बोली, ओए कहाँ थी तू, इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह ही जीजाजी से रोमांस कर रही थी क्या? नेहा बोली, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में खाने के साथ होता है। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए, ऑफिस का समय हो रहा है ना। पायल बोली, सही है, सुन मैं 2 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। नेहा बोली, सच? सुबह सुबह तुमने अच्छी खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। पायल नेहा की बुआ की लड़की थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थीं। नेहा ने पायल की आने की बात खुशी खुशी राहुल को बताई तो उसका मुंह उतर गया और बोला, कब आ रही है वो? नेहा बोली, कल की ट्रेन है उसकी। राहुल बोला, कल? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? राहुल ने ये बात ऐसी कही जिसे सुनकर नेहा ने उससे कहा, क्या बात है पायल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजाजी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। राहुल बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा रंग क्यों उतरेगा? राहुल पायल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे पायल के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी। 1 साल पहले की बात है। राहुल दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, बरमाला की तैयारी हो रही थी। तभी पायल बोली, वाह जीजाजी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं, जी कर रहा है आपको हक कर लूं। पायल की बात सुनकर राहुल उसे घूरने लगा तो पायल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, कुछ करने का इरादा है क्या? राहुल तब भी पायल को घूर रहा था। तभी पायल जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजाजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, मेरा मतलब साली हूँ। पायल नाम है मेरा। बरमाला के स्टेज पर यही थी पायल के साथ उसकी पहली मुलाकात। राहुल और नेहा की शादी हो गई। जब वो नेहा को विदा करके ले जाने लगा तो पायल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना नेहा को, या फिर पूरी रात? पायल की बात सुनकर राहुल झेप गया। उस मुलाकात ने राहुल के मन में पायल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फ़ोन पर बात हुई तो पायल ने कहा, क्यों जीजाजी, कभी आप भी तो फ़ोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। राहुल बोला, जी करूँगा करूँगा। पायल बोली, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और ही कर रहे होंगे ना। फिर पायल खिलखिलाकर हंसने लगी। राहुल उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। फिर पायल के आने का दिन आ गया। राहुल बोला, नेहा तुम भी चलती स्टेशन पायल को लेने। नेहा बोली, अरे राहुल, दिख नहीं रहा है, कितना काम पड़ा है घर पर, अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी, तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूँगी। उदास मन से राहुल स्टेशन पहुंचा तो पायल की ट्रेन आ चुकी थी। वो स्टेशन के बाहर शॉर्ट ड्रेस में खड़ी थी। जैसे ही राहुल वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। पायल बोली, क्या जीजाजी, बहुत तड़पाते हो, आप कहाँ रह गए थे? आप 20 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका इंतजार कर रही है, आप हैं कि अब आ रहे हैं? राहुल बोला, वो ट्रैफिक में फंस गया था। पायल बोली, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर पायल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से राहुल के गले लग गई। राहुल चुपचाप खड़ा पायल को देखता रहा। पायल बोली, क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है?
राहुल की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद पायल और राहुल कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर पायल ने जैसे ही नेहा को देखा तो पायल बोली, हे भगवान, कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं। तो मैं नेहा बोली, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। पायल बोली, क्या नेहा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत, क्यों जीजाजी। ये कहकर पायल ने राहुल की ओर देखकर आंख मार दी। राहुल इधर उधर देखने लगा। पायल के आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार राहुल को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो नेहा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, नेहा घर पर नहीं थी। पायल बाथरूम में नहा रही थी। तभी इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जीजाजी जीजाजी जल्दी आइए, मुझे बचाइए। राहुल उस समय एक बहुत ही ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही पायल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो बोला, ये तो पायल की आवाज़ है, क्या हुआ उसे। वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। पायल अब भी चिल्ला रही थी। पायल ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से राहुल के गले लग गई। राहुल बोला, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। पायल बोली, जीजाजी अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। राहुल बोला, छिपकली, यहाँ छिपकली कैसे आ गई। पायल बोली, वो मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार राहुल को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और बोला, देखो पायल, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब मत किया करो। अगर नेहा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। पायल बोली, नेहा को बोलेगा कौन जीजाजी। पायल ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। राहुल वहाँ से चला गया, लेकिन पायल की इन सब हरकतों के कारण राहुल बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब नेहा ने उससे इसका कारण पूछा तो राहुल बोला, नेहा, पायल का बर्ताव मुझे सही नहीं लगता है, वो कुछ अजीब सा मजाक करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। नेहा बोली, राहुल तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा। एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह परेशान हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। राहुल भी नेहा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने राहुल की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से नेहा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात नेहा को दवा देकर राहुल गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी पायल वहाँ आ गई और बोली, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या। राहुल बोला, हाँ थोड़ा सिर में दर्द है। पायल बोली, अरे तुम मुझे बोला क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी आपको वार्म लगा देती हूँ। राहुल बोला, नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पायल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और राहुल को ज़बरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह राहुल के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें राहुल के ऊपर छोड़ रही थी। राहुल को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। राहुल बोला, बस करो पायल, प्लीज़ ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और शाली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर समय सोचता रहता हूँ कि नेहा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि। राहुल ने इतनी ज़ोर से यह सब कहा कि नेहा बाहर आ गई। राहुल बोला, अरे नेहा, तुम क्यों बाहर आ गई। नेहा बोली, आई एम सॉरी राहुल, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। पायल, राहुल सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी पायल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि पायल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, जय माता दी।